पीएम ने एक बार फिर लॉ तोड़ा है और केस अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हुआ यूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई है अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जिसमें डिमांड किया गया है कि ईसीआई पीएम के अगेंस्ट एक्शन ले। क्यों? क्योंकि 18 अप्रैल 2026 को लोकसभा में डिलिमिटेशन बिल पास नहीं हो पाया। इसके तुरंत बाद पीएम ने एक नेशनल एड्रेस दिया जो कि ब्रॉडकास्ट हुआ था दूरदर्शन, संसद टीवी और ऑल इंडिया रेडियो पर। ये तीनों गवर्नमेंट फंडेड प्लेटफॉर्म है जो कि इंडियन टैक्स पेयर के पैसों से चलते हैं। पिटीशन के अकॉर्डिंग पीएम ने अपनी स्पीच में डायरेक्टली अपोजिशन पार्टी का नाम लिया है और उन्हें क्रिटिसाइज किया है, जैसे कि कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और समाजवादी पार्टी। ये सब वही पार्टी हैं जो इस वक्त इंडिया के अलग अलग स्टेट में इलेक्शन में बिजी हैं। यानी कि पीएम की ये स्पीच कोई ऑफिशियल एड्रेस नहीं था, बल्कि एक पॉलिटिकल कैंपेनिंग स्पीच थी जो गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म का यूज करके दी गई। अब क्योंकि इस वक्त देश के अलग अलग स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, जिसकी वजह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि एमसीसी लागू कर दिया गया है। और एमसीसी का एक क्लियर रूल है कि रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट मशीनरी या पब्लिक रिसोर्स का यूज करके पॉलिटिकल कैंपेनिंग नहीं कर सकती। इवन प्राइम मिनिस्टर के लिए भी यह रूल अप्लाई होता है। अब पिटीशन में यह आर्ग्यू किया गया है कि पीएम ने गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म का मिसयूज करके अपोजिशन पार्टी को टारगेट करने के लिए, और वो भी इलेक्शन के ठीक पहले, क्योंकि ये स्पीच कोई पॉलिसी अनाउंसमेंट नहीं था। इसमें कोई ऐसा नेशनल कंसर्न डिस्कस नहीं किया गया जिसके लिए ऑफिशियल एड्रेस जरूरी हो। देखिए, ऐसे ऑफिशियल एड्रेस सिर्फ तब दिए जाते हैं जब गवर्नमेंट को कोई भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना होता है या जब कोई पॉलिसी देश के लोगों को समझानी होती है। इवन पीएम मोदी ने भी ऐसे एड्रेस तभी दिए हैं जब कोई मेजर नेशनल इशू हो, जैसे कि कोविड लॉकडाउन, डिमोनेटाइजेशन या फिर ऑपरेशन सिंदूर। अब पिटिशनर ने कोर्ट से इसलिए रिक्वेस्ट किया कि ईसीआई को डायरेक्शन दिया जाए कि वो रूलिंग पार्टी को शो कॉज नोटिस इशू करे और पीएम के इस ऑफिशियल एड्रेस को सारे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से रिमूव कर दे। इस पर आपका क्या सोचना है?